जी हाँ दोस्तों, जब सरकारी मंच पर लगने लगे अश्लील ठुमके तो क्या कहेंगे। मौका एक फेमस यूट्यूबर के जन्मदिन का, उसके बाद कैसे वायरल वीडियो पर शुरू हो गया बवाल, सब दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, रुड़की में सरकारी मंच पर अश्लीलता का खुला तमाशा। नगर निगम ऑडिटोरियम, जो स्वच्छ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, वहां यूट्यूबर अमजद 9011 के जन्मदिन पर ठुमकों और नोटों की बरसात ने मचा दिया बवाल। वायरल वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सवाल उठ गया कि आखिर किसकी अनुमति से हुआ ये शो, और क्या अब सरकारी मंच भी अश्लीलता के ठिकाने बनते जा रहे हैं। विधायक प्रदीप बत्रा ने नाराजगी जाहिर की, कहा जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी। क्या अब हर मंच पर लगेगा निगरानी का पहरा, सब बताऊंगा आपको। पहले आप उस तस्वीर को देखिए जिस पर बवाल मचा है। दोस्तों, इन तस्वीरों की वजह से रुड़की नगर निगम एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा का कारण एक यूट्यूबर के जन्मदिन पार्टी में अश्लील डांस बन गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद यह नगर निगम की फजीहत करा गया। छवि बिगाड़ता देख अब महापौर और अधिकारी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। वैसे 2 माह पहले इस यूट्यूबर को अश्लील कंटेंट इंटरनेट या सोशल मीडिया पर परोसने के मामले में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था दोस्तों। अब नगर निगम के मंच से ये फुहरता देखिए। दोस्तों, दरअसल रुड़की नगर निगम के सभागार को एक पार्षद ने कवि सम्मेलन के लिए बुक किया था। इस सभागार में शनिवार रात को एक चर्चित यूट्यूबर अमजद की बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम युवक और युवतियों ने अश्लील डांस किया और जमकर ठुमके लगाए। केक काटकर एक दूसरे के ऊपर फेंका गया, जिससे नगर निगम के सभागार की कुर्सियां गंदी हो गई। इसके बाद रविवार को इस पूरे कार्यक्रम की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तमाम कंटेंट और नगर निगम को आड़े हाथों लोग लेते दिखाई दिए। लोगों का कहना था कि नगर निगम का सभागार सरकारी संपत्ति है, हम सब जानते हैं। ऐसे में यहां पर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बल ऐसे निजी कार्यक्रमों के लिए इसको बुक किया जाना गलत है। तो इधर कार्रवाई की बात होने लगी। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का कोई घटनाक्रम नगर निगम के जो ऑडिटोरियम वहाँ पर हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है वो एक अच्छे कार्यक्रम के लिए और साफ़ सुथरे स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, और जब भी इसकी हॉल की बुकिंग कर जाए तो पूरा जानकारी ली जाए क्या कार्यक्रम है, कौन कर रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका पूरा आता, उनका फर्म का नाम, पूरा सब मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को नोट करना चाहिए। उसके बाद ही हॉल की बुकिंग देनी चाहिए। और एक वहाँ पर कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए जो रात में वहाँ पर रहे और देखिए सही कोई हरकत तो नहीं वहाँ पर हो रही है, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। तो ये लापरवाही अधिकारियों की जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो मैं चाहूँगा इसमें संज्ञान लिया जाए और उसमें कहते हैं जो लापरवाही जिन्होंने करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाए। और इस तरह घटनाक्रम पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देती नगर निगम में। एक सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी दफ्तर है वो, तो ये सब काम जो है होटल्स में ही शोभा देते हैं। मैं समझता हूँ कि होटल बने हैं इसके लिए, और ये नगर निगम का हॉल तो राजनीतिक कार्यक्रम और एक अच्छे साफ सुथरे कार्यक्रम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साहब इसमें संज्ञान नहीं है। वही दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि गुमराह कर यह सभागार बुक कराया गया था। बताया गया कि कवि सम्मेलन होना है साहब, इसके स्थान पर बर्थडे पार्टी और डांस आदि करना गलत है। निगम अधिकारियों को जो उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, यूट्यूबर अमजद 9211 ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए नगर निगम के ऑडिटोरियम को बुक किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर डांसर ने खुलेआम अश्लील डांस किया और दर्शकों ने नोटों की बारिश की।
ये सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मच गया। इससे पहले भी अमजद पर अश्लील कंटेंट बनाने, सोशल मीडिया पर डालने को लेकर रुड़की सिविल कोतवाली में मामला दर्ज हो चुका है, तो इस विवाद को और भी गंभीर बना देता है। जिस मंच से सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश दिया जाता रहा, उसी मंच से इस तरह के आयोजन ने जनता के मन में गुस्सा भर दिया है। यह सवाल उठ रहा है कि किस अधिकारी ने बिना जांच के ऑडिटोरियम बुक किया? क्या आयोजकों ने कार्यक्रम की थीम की सही जानकारी ली थी? क्या सरकारी मंचों की बुकिंग प्रक्रिया में कोई निगरानी नहीं है? दोस्तों, यह घटना प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पहले से अश्लीलता से जुड़े मामले दर्ज हैं, उसे सरकारी मंच पर कार्यक्रम करने की इजाजत कैसे मिल गई? यह एक बड़ी चूक है जो न सिर्फ नैतिकता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सरकारी सिस्टम की कमजोर निगरानी को भी उजागर करती है। रुड़की नगर निगम ऑडिटोरियम में हुए यह घटनाक्रम सिर्फ एक पार्टी या वायरल वीडियो की कहानी नहीं है, एक चेतावनी है कि अगर सार्वजनिक मंच की गरिमा और निगरानी नहीं की गई तो वो जल्द ही अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, खो जाएंगे। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि अब ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए, बुकिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और हर कार्यक्रम की थीम, उद्देश्य और आयोजकों की पृष्ठभूमि की जांच अनिवार्य की जाए। वरना दोस्तों, यूट्यूब यूज और फॉलोअर्स की दौड़ में समाज के मंच अश्लीलता की गिरफ्त में आते रहेंगे और हम सब वीडियो वायरल होने के बाद जागते रहेंगे। तो एक बार फिर सवाल यही है दोस्तों, क्या सरकारी मंचों की गरिमा इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी यूट्यूबर आकर उस मंच को अश्लीलता के रंग में रंग दे? रुड़की नगर निगम ऑडिटोरियम में जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ संस्कृति पर सवाल खड़े किए, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर भी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब देखना तो यह है कि क्या इस मामले में सिर्फ बयानबाजी होती है या जिम्मेदारियां भी ली जाती हैं, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। क्योंकि नगर निगम का मंच सुरक्षित नहीं रहा तो समाज को दिशा कौन देगा? दोस्तों, रुड़की सिविल कोतवाली में जिस शख्स पर, जिस यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज हो, अश्लील कंटेंट डालने को लेकर गिरफ्तार किया गया हो जिस शख्स को, और उसी को मंच दे दिया गया बर्थडे पार्टी के नाम पर। और उस पार्टी में हुआ क्या, वीडियो देखिए। दोस्तों, ये कहीं से भी सामाजिक नहीं लगता और ना ही सांस्कृतिक लगता है। मंच से इस तरह के आयोजन ने जनता के मन में कई सवालों को जन्म दिया है और ये सवाल बार बार उठते भी रहेंगे, क्योंकि सरकारी जमीन, सरकारी मंच, सरकारी ऑडिटोरियम और उसमें इस तरह की फूटता, इसके लिए कौन और किसे जिम्मेदार बताओ? अगर ऐसे मंचों से इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। सरकारी मंचों की बुकिंग प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे, उसकी निगरानी पर सवाल उठेंगे। दोस्तों, प्रशासन की लापरवाही बड़ी है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पहले से अश्लील कंटेंट डालने का मामला और उसी को इजाजत दे दी गई पार्टी करने की, वो भी सरकारी ऑडिटोरियम में, जहां पर नगर निगम के तमाम कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। लेकिन वहां पर हुआ क्या, देखिए। दोस्तों, आप इसे बड़ी चूक कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, या फिर किसी सियासी दबाव के चलते इस ऑडिटोरियम को इस फुहरता के लिए दे दिया गया, इस अश्लील डांस के लिए दे दिया गया, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन हो किरकिरी नगर निगम की रही है, प्रशासन की रही है कि आखिर नगर निगम के ऑडिटोरियम को ऐसी अश्लीलता परोसने के लिए क्यों दे दिया गया। रुड़की नगर निगम ऑडिटोरियम में जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं,
जिसमें जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। क्या लड़के क्या लड़कियां, हर कोई यहां पर थिरकता नजर आ रहा है, अश्लीलता परोसता नजर आ रहा है। उसको लेकर सवाल कौन करेगा? जब जनता सवाल कर रही है तो जिम्मेदार कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन किस पर कार्रवाई होगी? लेकिन निगरानी तंत्र और जो प्रक्रिया पारदर्शिता की बात होती है वो कहीं भटक सी गई है, कहीं गुम सी हो चुकी है, वो कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए रुड़की के नगर निगम के मंच से, ऑडिटोरियम से ये तस्वीर बाहर आई है। दोस्तों, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं से वो सबक ले और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, और खासकर तब जब कोई सरकारी मंच हो, सरकारी इमारत हो जिससे सीधे सरोकार जनता को हो, और वहां पर इस तरह की फुहरता अगर दिखाई दे, इस तरह की अगर अश्लीलता दिखाई दे, तो सवाल उन लोगों पर भी है जो लोग इस कार्यशैली में आते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि बुकिंग की प्रक्रिया हुई होगी दोस्तों, किसने बुकिंग दी, क्यों दी, किसके दबाव में दी, ये सब हो सकता है। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई है तो इस पर सोचने और समझने की ज़रूरत भी है। इसके उद्देश्य क्या थे, आयोजकों की पृष्ठभूमि क्या थी? एक यूट्यूबर जो पहले से दागी रहा हो, जिस पर कई तरह के मामले चल रहे हों, वो अश्लील कंटेंट अपने ब्लॉग्स में डालता रहा हो, उसे आपने मंच दिया तो तस्वीर कुछ यूं निकल कर आई। दोस्तों, ये हो सकता है कि YouTube पर व्यूज बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हों, लेकिन इस पर निगरानी की ज़रूरत भी पड़ती है। क्योंकि किसी भी सरकारी इमारत या सरकारी ऑडिटोरियम से जनता के हित के काम जहां से हो, जहां से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम हो, वहां पर अगर अश्लीलता परोसी जाए तो फिर सवाल होना लाजमी है। क्या सरकारी मंचों की गरिमा इतनी सस्ती हो गई? मैंने एक सवाल किया कि यूट्यूबर आकर, कोई भी आकर अश्लीलता परोस दे और कोई देखने वाला नहीं। और सवाल कब हो रहा है, कार्रवाई की बात कब हो रही है? जब वीडियो वायरल हो चुके हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई होगी कि आखिर किसने इजाज़त दी। रुड़की नगर निगम ऑडिटोरियम में जो कुछ हुआ उससे संस्कृति पर सवाल खड़े कर दिए, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। और जाहिर सी बात है, जो लोग जिम्मेदार हैं उन तक ये तस्वीर पहुंची है तो वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आगे क्या सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस यूट्यूबर की बात हो रही है उस यूट्यूबर पर पहले से मुकदमा दर्ज है अश्लील कंटेंट परोसने को लेकर सोशल मीडिया पर। और एक बार फिर से उसी शख्स ने, उसी यूट्यूबर ने रुड़की नगर निगम के इस मंच को हथियार बनाकर यहां पर अश्लील डांस परोसा। मंच सुरक्षित नहीं है तो मंचों से जो दिशा समाज को मिलती है वो कहां से मिलेगी? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वीडियो को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर और ऐसी सरकारी मंचों से आती इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कि कैसे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निगम जैसे संस्थान के मंच पर अश्लीलता परोसी जाती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।